आपने शायद सुना होगा कि पहले $1 लाख कमाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप $1 लाख का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तो आप वास्तव में $1 मिलियन के मार्क तक पहुंचने के एक तिहाई रास्ते पर होते हैं। हाँ, $1 लाख का माइलस्टोन पार करना आप जितना सोचते हैं, उससे बड़ी बात है। चलिए मैथ को देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों है। मेरा नाम क्रीज है और मैं लोगों को मनी, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाने में हेल्प करता हूँ। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक बटन दबाएं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां वंडर कहा था। जो इसकी पावर को समझते हैं, वे बिना कुछ शुरू किए भी एक्सट्रीमली वेल्दी बन सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में किसी न किसी फॉर्म में सुना है, लेकिन हम में से कुछ ही लोग समझते हैं कि यह वास्तव में कितना पावरफुल है। इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर आप हर वीक $100 इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज 8% रिटर्न मिलता है, तो पहले $1 लाख तक पहुंचने में लगभग 12 साल लगेंगे। इस पीरियड में आप जितना पैसा बचा सकते हैं बचा रहे हैं, जबकि इंटरेस्ट ज्यादा नहीं कमा रहे। हाँ, थोड़ा बहुत कमा रहे होंगे, लेकिन इतना नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ सकें। यह बस कुछ डॉलर्स यहाँ वहाँ की बात है और इस पीरियड में कुछ खास रिमार्केबल नहीं हो रहा है। लेकिन जो पेशेंट रहेंगे उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। $100 पर वीक का कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट जारी रखते हुए आपको $2 लाख की बैरियर तोड़ने में और 6 साल लगेंगे। हाँ, आप जस्ट ओवर $2 लाख पर होंगे। अगर ट्रैक कर रहे हैं, तो यह सॉलिड 18 साल की कमिटमेंट है। यह बहुत लंबा टाइम है, लेकिन याद रखें, यह एक फाइनेंशियल माउंटेन पर धीरे धीरे चढ़ने जैसा है। एक समय में एक $100 बिल। अगर आप वीकली $100 के इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटेड हैं, तो लॉन्ग हॉल के लिए रेडी हो जाइए। 1 मिलियन मार्क तक पहुंचने में स्टेडी कॉन्ट्रिब्यूशंस के साथ और 18 साल लगेंगे। इसे और ब्रेक डाउन करें तो $1 लाख जमा करने में सॉलिड 12 साल लगे, $2 लाख तक डबल करने में टोटल 18 साल और फाइनली 1 मिलियन के कवेटेड माइलस्टोन तक पहुंचने में टोटल 36 साल की डेडिकेशन लगी। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 मिलियन का माइलस्टोन पाने को। आइए देखें कि कितनी मेहनत आपकी खुद की है और कितना आपके इन्वेस्टेड पैसों से आ रहा है। पहले 12 सालों में जब आपका $1 लाख का गोल था, ज्यादातर पैसा आपकी सैलरी से आया। $60,000 से ज्यादा बाकी $40,000 या उससे कम वो आपके इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स हैं। बुरा नहीं है, लेकिन शुरुआत में ऐसा है जैसे आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जबकि आपके इन्वेस्टमेंट्स अभी वार्म अप कर रहे हैं। $40,000 बिना काम के मिलना अच्छा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिंग का जोश नहीं आएगा। अगले 6 सालों में चीजें एक्साइटिंग होती हैं। जब आप $2 लाख की तरफ बढ़ते हैं, तब कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू दिखता है। जब आप $2 लाख का माइलस्टोन पाते हैं, तब आपको $1 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट मिल चुका होगा, जबकि आपका खुद का कंट्रीब्यूशन $90,000 से ज्यादा होगा। अद्भुत है कि कैसे आपका पैसा अपने आप ग्रो होता जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि $2 लाख पर आप पहुंच गए हैं। आप $1 मिलियन के हाफवे पर हैं। जैसे आपका फाइनेंशियल गार्डन आपकी आंखों के सामने खिल रहा है। दूसरे 18 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पर्सनल कंट्रीब्यूशन से आगे निकल जाता है। जैसे आपका पैसा ओवरटाइम काम कर रहा है। इस समय तक आपने करीब $1,80,000 अपनी जेब से लगाए हैं, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा हो गई है। ये दिखाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रिमार्केबल है। आपका पैसा सिर्फ ग्रो नहीं हो रहा, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो रहा है, जो सिर्फ कंट्रीब्यूशन से नहीं हो सकता था। जैसे एक स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे
लुढ़कते हुए हर साल स्पीड और साइज बढ़ा रही है। जो सबसे रिमार्केबल है वो ये है कि 1 मिलियन मार्क पर पहुंचने के बाद आप एक साल में $80,000 इंटरेस्ट कमा रहे हैं। सोचिए कितना टाइम लगा $1 लाख पहुंचने में, और अब आप लगभग वो 12 महीनों में कमा रहे हैं। इसके बाद और भी स्मूथ हो जाता है। 36वें साल में आप $1 मिलियन क्रॉस कर लेते हैं और 45वें साल में $2 मिलियन को पार कर जाते हैं। सालाना $1,60,000 से ज्यादा इंटरेस्ट कमाते हुए सबसे अच्छी बात है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़ी या कोई रिस्क नहीं लिया, बस हर वीक $100 इन्वेस्ट किए, जैसे एक मील को स्किप करना या कार पेमेंट पर थोड़ा कंजर्वेटिव रहना। इतने बड़े फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। SP 500 आमतौर पर 10% से ज्यादा रिटर्न्स देता है, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम 8% यूज कर रहे हैं। यह लगभग वही है जो SP 500 इन्फ्लेशन के एडजस्ट करने के बाद एवरेज में रिटर्न्स देता है। लॉन्ग टर्म कैलकुलेशंस करते समय रियलिस्टिक होना जरूरी है, क्योंकि समय के साथ इन्फ्लेशन आपके गेन्स को कम कर सकता है। ध्यान रहे कि इस एग्जाम्पल में इन्फ्लेशन के साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस में इंक्रीज नहीं किया गया है, यानी यह एक में $100 पर वीक और यह 30 में भी $100 पर वीक ही है। हम सभी ने कंपाउंड इंटरेस्ट के चमत्कारों के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ क्रिस्टल क्लियर है कि नंबर्स आपके साइड में हैं और वे आपकी एक्सपेक्टेशन से भी तेज काम कर रहे हैं। $1 लाख का मतलब है कि आप $1 मिलियन के 1/3 रास्ते पर हैं, लेकिन यह कई कारणों से और भी जल्दी हो सकता है। यह सिर्फ मैथ नहीं है जो $1 लाख को $1 मिलियन तक नो टाइम में पहुंचाता है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं और इन गेन्स को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेंगे। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होते देखते हैं तो यह एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। अपने पैसे को ग्रो होते देखकर एक्साइटेड होने से आप खुद को रोक नहीं सकते। अपने पैसे को बिना कुछ किए अपने आप ग्रो होते देखने में कुछ थ्रिलिंग सा फीलिंग होता है, और जल्द ही आप और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब भी मौका मिले। पेचेक में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने पर अचानक बड़ी कार पेमेंट पर पैसे खर्च करना उतना टेम्पटिंग नहीं लगता। जब आप रियलाइज करते हैं कि आप सोते समय भी अपने पैसों को काम में लगा सकते हैं, यह सब आपकी माइंडसेट को बदलने के बारे में है। हर एक्स्ट्रा पैसे को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाने का मौका समझना, बजाय इसके कि उसे बेकार की चीजों पर उड़ा दें।